Hi guys, welcome to my YouTube channel MBA College Info. Here you'll find all the information regarding MBA and MBA colleges. Today's video is gonna be on Great Lakes Institute of Management, Gurgaon, जिसका main campus या first campus we can say was in Chennai. काफी बच्चों को ये डाउट भी रहता है कि गुड़गांव या चेन्नई, तो ऑफ कोर्स चेन्नई, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. इफ यू आर गेटिंग चेन्नई, गो फॉर चेन्नई. So we are going to talk about PGDM program. So let's get started with the video. So let us know about the college first. Establishment year was 2013. तो again 10 साल हो गए हैं कॉलेज को. A good thing. Two programs offer करता है, PGPM and PGDM. PGPM is 1 year program. इसके लिए आपको I guess minimum 3 years का experience लगता है. But हम लोग जो बात करने वाले हैं, we are going to talk about PGDM only today. Then exam that is accepted for their PGDM program is CAT, JAT, CMAT and GMAT. टोटल इनटेक 250 जो करंट बैच में है. मतलब कि जो अभी सर फर्स्ट ईयर में है, शायद उन लोगों का 250 है. इस बार सीट्स इनटेक बढ़ चुके हैं. एज फार एज मुझे स्टूडेंट ने बताया, आई गेस 300 या 320 समवेयर सीट इनटेक है. सो एक्रीडेशन अगेन नैक का, AIU का, MBA का, AICTE का, अम्बा का, सबका एक्रीडेशन है. इट्स वेरी गुड. AIU का होने की वजह से MBA की इक्वलेंट है. आप PhD कर सकते हैं आगे करना चाहते हैं तो. एंड AICTE तो होना ही चाहिए अगेन. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% चाहिए ग्रेजुएशन में. यूजुअली कॉलेजेस 50% में हो जाता है कि 50% में तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, बट इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है 60% ऑल ओवर चाहिए 10th-12th ग्रेजुएशन में. देन इसमें लेकिन एक्सपीरियंस में दिस वन थिंग कि आप 36 मंथ से ऊपर का नहीं कर सकते, मतलब कि 3 ईयर से ज्यादा के एक्सपीरियंस वाले लोग को ये PGDM प्रोग्राम में नहीं लेते हैं. देन यू कैन अप्लाई फॉर PGPM प्रोग्राम. Okay, then like you have these are like entrance exam, as I told you. Usually cut off क्या रहता है एक्चुअली ग्रेट लेक्स में ना. आपका सिर्फ प्रेजेंट कैट स्कोर या जैट स्कोर नहीं चलता, लास्ट ईयर का भी चलता है. जैसे कि अगर आपने 2022 में कैट दिया है, तो आप हो सकता है कि 2023 की जगह 2024 के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं. इसमें थोड़ा सा ऐसे चलता है. इसके अलावा इज वन मोर थिंग. सो द कट ऑफ दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, यूजुअली द फर्स्ट राउंड ये लोग लेते हैं. 2-3 राउंड में एप्लीकेशन चलती हैं. तो फर्स्ट राउंड कैट का फॉर्म आने से पहले, कैट का एग्जाम से पहले हो जाता है. वो यूजुअली उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने एक साल पहले कैट दिया हो. वो लोग अप्लाई कर सकते हैं. एंड आई गेस उस टाइम पे 85 नियरली कट ऑफ रहती है. देन सेकेंड टाइम जब फॉर्म निकलता है, वो उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने करंट ईयर में कैट, जैट, सीमैट, जीमैट दिया. मतलब वो लोग भी कर सकते हैं जिन्होंने पास्ट टाइम दिया, बट यूजुअली वो बच्चे करते हैं. देन अगेन 80-85 रहता है. बट इस टाइम पे आई हैव वन ऑफ माई फ्रेंड जिसको स्टार्टिंग में कॉल नहीं आया था, बट उसको अभी 1 मंथ पहले कॉल आया ग्रेट लेक्स गुड़गांव से. शी गॉट 74 परसेंटाइल. तो द पॉइंट है, अगर सीट फिल नहीं होती है तो परसेंटाइल नीचे होता जाता है. कहीं ना कहीं 75 अगर आपका स्कोर है और आपका आपका पूरा प्रायर अकेडमिक्स वगैरह सब अच्छा है, तो यू कैन क्रैक इट. देन एडमिशन प्रोसीजर, फॉर्म भरना होता है. आपको किस कोर्स के हिसाब से आपको कॉल किया जाएगा. देन उसके बाद इन लोगों का जो प्रोसेस रहता है वो रहता है एसए करवाते हैं, ऑनलाइन चलता है. उसके अलावा पीआई होता है. जीडीपी ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है इसके अंदर. एंड एप्लीकेशन फॉर्म आर स्टिल ओपन. इफ यू वांट टू फिल इट, यू कैन फिल इट. देन दिस वन मोर थिंग, प्रोफाइल बेस्ड अर्ली इंटरव्यू प्रोसेस होता है इन लोगों का, जो कि मतलब अब इस वाले एडमिशन के लिए क्लोज हो चुका है. 2024 के लिए स्टूडेंट्स में अप्लाई. तो इसके अंदर ये रहता है कि आपको आपका मे बी कैट स्कोर, जैट स्कोर कम होगा, बट आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अच्छा है कि आपने काफी सारे काम किए. I'm not exactly sure what scores you need for the profile-based call, but they have mentioned certain factors like academic, extracurricular, participation award, achievements. ये लोग ये सारी चीजें देखेंगे. So उन लोगों ने अपने साइट पे एक अलग से मेल आईडी भी दी हुई है कि आपको स्पेसिफिकली अगर प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स के बारे में जानना है, तो आप उस मेल आईडी या वेबसाइट जो वाली उन लोगों ने लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके कर सकते हैं. इफ यू वांट मी कि मैं आपको वो मेल आईडी या लिंक प्रोवाइड करूँ, सो डू कमेंट. देन व्हाट आर द स्पेशलाइजेशन दैट दे आर ऑफरिंग. जिस स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी, वो करंटली अभी पास आउट हुई है, मतलब. एंड उसने बताया था उन लोगों के टाइम पे सिर्फ 3 ही स्पेशलाइजेशन थी, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ऑपरेशन. बट एज आई वाज गोइंग थ्रू देयर साइट, आई फाउंड दिस AI, मशीन लर्निंग एंड जनरल मैनेजमेंट ऑल्सो. एंड आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि कितनी अच्छी है, कितनी बेकार है वो. बट द थिंग इज, एज द स्टूडेंट हैव टोल्ड मी,
फाइनेंस एक ज्यादा बेटर स्पेशलाइजेशन है जो वो प्रोवाइड करते हैं rather than मार्केटिंग, बट द थिंग इज प्लेसमेंट्स फाइनेंस के ज्यादा अच्छे हैं मार्केटिंग के लिए। अगर आप कॉलेज स्पेसिफिकली फाइनेंस के लिए देख रहे हैं तो स्टूडेंट ने टोल्ड में कि एवरेज अच्छा जा रहा है। अगर हम सिर्फ फाइनेंस की स्पेसिफिकली बात करें, एचआर वगैरह तो है ही नहीं कॉलेज के अंदर। Then let's talk about the class profile. Okay, so the class profile is this 70% males, 30% female. सीधे सीधे मैंने उनकी वेबसाइट से लिया है। वर्क एक्सपीरियंस वाले इतने लोग हैं, प्री एमबीए इंडस्ट्रीज ये थी। देन क्या फीस है, या दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ रेजिडेंशियल कैंपस, यू हैव टू मेक श्योर आप बाहर हॉस्टल लेके पीजी लेके नहीं रह सकते, आपको 2 साल यहीं रहना होगा। तो सब कुछ इंक्लूड करके इट्स गोना कॉस्ट यू 17,75,000। अगेन फीस थोड़ा हायर साइड पे है, बट आई गेस रिटर्न ओके है एज कंपेयर टू फीस, ठीक है। देन द थिंग इज इसके अंदर आपका हॉस्टल, मेस एंड अदर थिंग लाइक बुक्स वगैरह सब इंक्लूडेड रहते हैं। देन इंटर्नशिप के बारे में बात कर लेते हैं। इंटर्नशिप हाईएस्ट 75K थी। आई डोंट रिमेम्बर द कंपनी दैट शी इज मेंशन्ड, बट उस कंपनी ने 4-5 बच्चों को उठाया था। मैंने उनसे पूछा उसको एवरेज के बारे में आइडिया नहीं था उस स्टूडेंट को। देन आई आस्क्ड हर कि मेजरली मतलब पेड होती है अनपेड होती है, तो उसने बताया था पेड इंटर्नशिप्स हैं, अनपेड सिर्फ बहुत कम आती है। यूजुअली अगर अनपेड आती हैं तो आई डोंट नो विच सेक्टर शी मेंशन, मे बी एचआर वगैरह की थोड़ी सी अनपेड हो जाती होंगी जो स्पेसिफिकली अगर आ रही हैं तो, बट नहीं होती क्योंकि एचआर स्पेशलाइजेशन है ही नहीं। एंड देन द थिंग इज 2 मंथ की मिनिमम रहती है, 2 महीने से ज्यादा कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। ओके, एंड द कंपनीज फॉर इंटर्नशिप वही सारी, मतलब उन लोगों ने सिर्फ एक रिक्रूटर की लिस्ट दे रखी थी एंड नथिंग एल्स। उनकी वेबसाइट पे से इंटर्नशिप के बारे में स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं था। देन द प्लेसमेंट्स में सी, लेट्स टॉक टू द पॉइंट। एवरेज उन लोगों ने लिख रखा है 11.6। आई आस्क्ड द स्टूडेंट, शी टोल्ड कि डिपेंड करता है आप कौन सी स्पेशलाइजेशन के अंदर हो। फाइनेंस के अंदर एवरेज 13-14 है आराम से। उसको जो ऑफर मिला था, गॉट 16 लाख ऑफर, तो और वो भी ट्रेस विस्टा से था, तो अच्छा था उसका ऑफर। देन हाईएस्ट 21.5, शी इज ऑल्सो मेंशन समवेयर 22, ठीक है। ज्यादातर डिलॉइट, EY, HCL, इन्फोसिस ये मास रिक्रूटर रहते हैं, मेजरली जगह पे ये लोग मास रिक्रूटर ही रहते हैं। देन 20 न्यू रिक्रूटर्स थे। Then let's get into this. So this is also mentioned in this site कि top 10% के लिए 18 लाख का एवरेज है, टॉप 25 के लिए 15 लाख का एवरेज है, टॉप 50 के लिए 13 लाख का एवरेज है, टॉप 75 के लिए 12.35 का एवरेज है। See, I'll tell you one thing, आप ना 18 लाख फीस दोगे तो अगर आपका 11 लाख का पैकेज लगता है तो आपके 18 लाख फीस के बाद भी आप ऊपर के एक्सपेंस लगाओ अपने आने जाने का, खाने पीने का एंड ऑल दैट स्टफ जो अपन एक्स्ट्रा करते ही हैं, 20 लाख कहीं ना कहीं आपका लग जाएगा। एंड देन आपको अगर 11 लाख मिल रहा है तो थोड़ा अब देखिए अपना ROI, ठीक है। ब्रांड बहुत अच्छा है, अनडाउटेडली ब्रांड अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज, एक्सपोजर सब अच्छा दे रहा है, काफी अच्छी फैकल्टीज हैं। स्टूडेंट का रिव्यू बहुत अच्छा था कॉलेज को लेके, कहीं ना कहीं उनके टाइम पे उसने मुझे बताया था फीस उसकी 16 लाख पड़ी थी, एंड देन 16 लाख में शी गॉट अ प्लेसमेंट ऑफ 16, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, 100% उसका ROI था। देन द थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टॉप 10%, 25%, ये भी मैंने उससे पूछा था, शी टोल्ड मी रहता है, आ रहे हैं पैकेजेस अच्छे अच्छे। एंड फाइनेंस के लिए ज्यादा बेटर है, मार्केटिंग का थोड़ा एवरेज कम है, तो 11 उन्होंने लिखा है ना, वो यही बता रही है कि मार्केटिंग में इतना ही रहता है, बट फाइनेंस के लिए 14-15 आराम से एवरेज पहुंच रहा है। देन ओके, देन लेट्स, दिस वाज द रिक्रूटर लिस्ट जो उन लोगों ने मेंशन कर रखी थी उनकी साइट पे। देन प्लेसमेंट रिव्यू मैंने बता दिया, एवरेज 11-12 ये साइट पे लिखा हुआ है उसने, दिस इज लाइक रॉन्ग, 13 उसने बताया। हाँ, 11-12 हम ओवरऑल बात कर सकते हैं, बट अगर हम स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन बात करें, इट इज फॉर द मार्केटिंग। फाइनेंस के लिए वी कैन से इट इज नियरली 13, 14 और 15। ओके, देन हाईएस्ट 22 उसने बताया था, बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर फाइनेंस एज देन मार्केटिंग। कंपनी सारी आ रही हैं, रोल्स अच्छे अच्छे लेके आ रही हैं, उसका खुद का एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का रोल था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सारे मतलब फाइनेंस के लिए सेल्स जॉब नहीं आ रही है। काफी बच्चों का कंसर्न रहता है फाइनेंस में MBA करने के बाद भी सेल्स जॉब करनी पड़ रही है, वो वाला इशू आपको यहाँ नहीं फेस करना पड़ेगा। जो कंपनीज आ रही है वो रोल काफी अच्छे लेकर आ रही है। देन कंक्लूजन, गुड ROI, गुड ब्रांड, गुड एक्सपोजर। ओके, फाइनेंस के लिए अच्छा है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी डिसेंट है। मुझे एक चीज और मेंशन करनी थी प्लेसमेंट के बारे में।
जैसे यूजुअली होता है, मैंने IMI में बोला था कि आपको एक के बाद दोबारा बैठने नहीं देते, तो इसके अंदर सीधी सीधी यही वाला क्राइटेरिया, आपको चाहे कोई भी कंपनी आपने कन्वर्ट कर ली हो, यू वुड नॉट बी एबल टू सेट अगेन। सो आप दिस इज समटाइम आई थिंक, कई बार होता है कि हम लोग ना कोई भी अगर प्लेसमेंट लेने के लिए वी जस्ट गिव इट अ शॉट, एंड इफ यू आर सेलेक्टेड फॉर दैट, फॉर एग्जांपल 12 लाख पे आप सेलेक्ट हो गए, तो 16 लाख वाली कंपनी में नहीं बैठ पाएंगे। तो एक ये वाला पॉइंट भी है सेम इस कॉलेज के अंदर कि एक हर बच्चा एक बार ही ले सकता है प्लेसमेंट, चाहे कोई भी कंपनी में हो। देन थैंक यू, दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, इफ यू थिंक मैंने अच्छा आपको कंटेंट दिया है, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ यू वांट मी टू रिव्यू एनी अदर कॉलेज, प्लीज कमेंट डाउन। थैंक यू।